चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और ये क्वेश्चन उठाया है ICAI की साइट पर जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस गिवन है, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या लिखा है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट A, B and C in a factory. The following cost data for the month of March 2018 are as under. क्या डेटा गिवन है? यूनिट प्रोड्यूस्ड कितने बनाए हमने? ए के 10,000 यूनिट, बी के 15,000 और सी के 20,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, ध्यान दें पर यूनिट, एक ए को बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, एक बी को बनाने में 4.5 आवर्स और एक यूनिट ऑफ सी को बनाने में 4 आवर्स। ठीक है, फिर मशीन आवर्स ये भी पर यूनिट दिए हैं। एक ए को बनाने में 6 मशीन आवर्स, एक बी को बनाने में 4 मशीन आवर्स और एक सी को बनाने में 5 मशीन आवर्स लगते हैं। सेटअप ऑफ मशीन ये पर यूनिट नहीं है ना, सेटअप मतलब टोटल जो आपने टोटल यूनिट्स बनाई हैं उसमें टोटल कितने सेटअप लगे है ना। और यहाँ पर लिखा भी नहीं है पर यूनिट। अरे एक यूनिट को बनाने में 10 सेटअप थोड़ी करेंगे, 20 सेटअप थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो लॉजिक की बात है। तो सेटअप ऑफ मशीन कितने हैं? 20, 25 और 30, ए बी और सी रिस्पेक्टिव के केस में, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए के केस में 15, बी के केस में 12 और सी के केस में 10। तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉर टोटल डेटा है ना। तो ये जो है ये टोटल डेटा के लिए, सॉरी ये नहीं, ये दोनों नंबर ऑफ ऑर्डर्स और सेटअप ऑफ मशीन्स। मतलब जो भी यूनिट्स आपने बनाई, सपोज आपने ए की 10,000 यूनिट बनाई है तो उसके लिए सेटअप कितने लगे हैं? 20। ऑर्डर्स कितने देने पड़े थे रॉ मटेरियल के लिए? 15। ठीक है, और ऐसे ही बी और सी के केस में भी हुआ होगा। फिर मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 34,50,000। मशीन सेटअप कॉस्ट कितनी है? 4,36,000। और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 2,56,000। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन। पूछा क्या है आपसे? आइडेंटिफाई कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। चलो बात कर लेते हैं भाई, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिस, जिस बेसिस पर हम खर्चे को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलोकेट करेंगे, वो होता है कॉस्ट ड्राइवर, है ना। और कॉस्ट पूल क्या होता है? होता क्या है कॉस्ट पूल मतलब एकत्रित कर देना एक तरीके से। तो मान लो आपके 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के खर्चे हैं। आपने क्या करा? इन दोनों खर्चों को मिलाकर एक नाम दे दिया। सपोज इनको नाम दे दिया मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब मशीन से रिलेटेड खर्चे थे तो आपने ये नाम दे दिया। फिर मान लो आपने इन 3 खर्चों को नाम क्या दे दिया? मशीन सेटअप कॉस्ट दे दिया सपोज आपने। ठीक है, इनको कुछ और नाम दे दिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया, कुछ भी ऐसा आपने कर दिया। तो इनको अपन बोलते हैं कॉस्ट पूल। क्यों कॉस्ट पूल बोलते हैं? क्योंकि आपने कुछ इंडिविजुअल छोटे छोटे खर्चों को मिलाकर उनका पूल बना दिया है, इकट्ठा कर दिया है। ठीक बात है। तो अपन छोटे छोटे खर्चों के टोटल को जब अपन कर देते हैं तो उसे बोल देते हैं कॉस्ट पूल। ठीक है, ओके। तो अपने एग्जाम्पल में, अपने क्वेश्चन में कॉस्ट पूल क्या है ये बनी है, ये मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इनके अंदर और भी छोटे छोटे खर्चे होंगे ना, मिलाकर इनको तैयार किया गया होगा, बनाया गया होगा, है ना। और उनके अमाउंट्स भी गिवन है। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है साहब? मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट जिस पर डिपेंड करती है। जैसे आपके लिए ये दिए हैं, देखो कहाँ है, ये रहे ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नहीं ये रहे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सेटअप ऑफ मशीन्स। ये सब क्या है? बेसिस है, मतलब आपका ड्राइवर्स हैं ये, है ना। चलो अभी आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या दिया है? हाँ भाई, कॉस्ट पूल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये तो हो गए आपके कॉस्ट पूल, ये गिवन ही थे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ड्राइवर्स, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ मशीन आवर्स पर, मशीन सेटअप कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ मशीन सेटअप पर, और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये हो गए हमारे बेसिस, जिनके आधार पर ये वाले जो खर्चे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 2, कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको बतानी है। कॉस्ट ड्राइवर रेट बड़ी आसानी से बता देंगे भाई। कॉस्ट ड्राइवर रेट मतलब क्या कि टोटल खर्चा, तो जो भी होगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय बेसिस। ठीक है, कैसे होगा ये? चलो ये भी देख लेते हैं। ये रही आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट का जवाब। कॉस्ट पूल लिखा सबसे पहले, ये 3 टाइप के खर्चे हैं, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अमाउंट है तीनों टाइप के एक्टिविटीज़ के कॉस्ट पूल के। अब रही बात ड्राइवर्स, ड्राइवर्स कहाँ से आएंगे? ड्राइवर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे
अगर मैं बात करूं सेटअप की, तो सेटअप देखो कितने दिए गए हैं टोटल, 20, 25 हो गए, 45 और 30 हो गए 75। तो देखो ये लिख लिया 75 सेटअप्स। तो 4,36,000 का खर्चा हुआ है 75 सेटअप करने में। तो एक सेटअप करने में कितना खर्चा हुआ आप 4,36,000 को 75 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5813.33। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें तो कितने दिए गए टोटल, 15 और 12, 27 और 10, 37, ये आ गए 37 ऑर्डर्स। तो अगर 2,56,000 37 ऑर्डर्स का खर्चा है तो एक ऑर्डर का खर्चा कितना हुआ 6918.92। एंड फाइनली मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये मशीन आवर्स पर डिपेंड करता है। मशीन आवर्स कैसे आएंगे, ये दिए हैं 6, 4 और 5, क्या 6 + 4 10 + 5 15 से डिवाइड कर दूँ, नहीं सर ये तो एक यूनिट का है और खर्चा तो पूरे आवर्स का दिया है। तो क्या करें सर, इसको आप आवर्स में मतलब टोटल आवर्स इससे कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, एक यूनिट में 6 आवर्स, तो 10,000 यूनिट्स आपने बनाई हैं एक ही, तो आवर्स कितने लगे होंगे 60,000 आवर्स। ऐसे ही बी के केस में आपको एक यूनिट बनाने में 4 मशीन आवर्स और आपने यूनिट्स बनाए हैं 15,000 यूनिट्स, तो टोटल मशीन आवर्स कितने लगे होंगे 60,000 मशीन आवर्स। ऐसे ही सी के केस में एक यूनिट को बनाने में 5 मशीन आवर्स, तो 20,000 यूनिट को बनाने में 1,00,000 मशीन आवर्स लगेंगे, है ना। तो देखो ये कैलकुलेट करे हैं इन्होंने 10,000 × 6, 15,000 × 4 और 20,000 × 5। ये करने के बाद जो आया वो है 2,20,000 मशीन आवर्स। तो 34,50,000 के खर्चे को हम जब डिवाइड करेंगे 2,20,000 मशीन आवर्स से, तो रेट पर कॉस्ट ड्राइवर आ जाएगा 15.68। तो मतलब हमने क्या करा है, हर खर्चे को पर में कन्वर्ट कर लिया है। पर में मतलब पर मशीन आवर, पर सेटअप, पर ऑर्डर, ऐसे हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है। सो इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट का कैलकुलेशन ऐसे निकालते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर रेट, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ICI का दिया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। ओके, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट दी ओवरहेड रेट पर यूनिट। पर यूनिट आपको ओवरहेड रेट निकालना है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। कैसे निकालेंगे, चलो सारा खर्चा निकाल के यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। मैं आपको केवल ए का खर्चा निकालना सिखा देता हूँ, बी और सी का सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ लिख ली, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर उनकी रेट हमने निकाली थी, कॉस्ट ड्राइवर रेट 15.68, 5813 और 6918, ये आ गई ड्राइवर रेट। अब क्या करेंगे, हम इसको ड्राइवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपका जो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट रेट आया था वो था 15.68 और कितने मशीन आवर्स एक ही केस में लगे 60,000, तो मल्टीप्लाई कर दो 60,000 से, तो आपका टोटल जो है वो कॉस्ट आ जाएगी 9,40,800। ठीक बात है। फिर यही बात करते हैं अपन मशीन सेटअप के केस में, तो ये कितना आया था 5813.33 आया था। तो ए के लिए कितने सेटअप लगे हैं, 20 सेटअप लगे हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेटअप का खर्चा इतना, तो ए के लिए 20 सेटअप किए तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अमाउंट 116,267, है ना। ऐसा हमें करते जाना है। तो देखना हमें यही काम प्रोडक्ट ए, बी और सी तीनों के लिए करना है, ठीक है। पहले मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए करेंगे और फिर अपन करेंगे ऐसे मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए। अच्छा, कोई ये काम डायरेक्ट भी कर सकता है क्या, डायरेक्ट मतलब कैसे, डायरेक्ट मतलब ऐसे जैसे आपको पता है, सुनना ध्यान से इस बात को, अपन ने पहले भी करा है। जैसे आपके मशीन आवर्स दिए हैं कितने, यहाँ देखना आप 60,000, 60,000 और 1,00,000। तो सही मायने में कहा जाए तो आप 34,50,000 को 60,000, 60,000 और 1,00,000 के प्रपोर्शन में ही बांटना चाहते हो ना, बांट दो, क्या बुराई है, क्या परेशानी है उसमें। तो ये टोटल कितना आएगा देखना, ये 60,000, ये 60,000, तो हो गए 1,20,000 और 1,00,000 ये हो गए 2,20,000। आप क्या करिए 34,50,000 को डिवाइड कर दीजिए 2,20,000 से, ठीक है। ऑब्वियसली वही रेट आएगी 15.68 और इसी को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार 60,000 से, 60,000 से करोगे तो ये ए का आ जाएगा, फिर 60,000 से करोगे तो बी का आ जाएगा, फिर 1,00,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी का आ जाएगा, उसमें क्या है ना। तो वही काम इन्होंने करा है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्होंने क्या करा है, प्रोडक्ट ए, बी और सी में मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट को मशीन आवर्स के प्रपोर्शन में बांट दिया है। अब चाहे आप प्रपोर्शन में बांट दो या पहले रेट निकाल के फिर अलग अलग सब में मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसा इन्होंने करा है। पहले रेट निकाल ली, 1 घंटे मशीन चलती है तो 15.68 का खर्चा आता है।
अब ए के लिए 60,000 घंटे चली तो 60,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी के लिए 60,000 घंटे चली तो 60,000 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, सी के लिए 1,00,000 घंटे चली तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यही काम आप मशीन सेटअप में कर दीजिए। एक सेटअप का खर्चा ये है, ए के लिए 20 सेटअप किया गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के लिए 25 सेटअप तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी के लिए 30 सेटअप तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर का खर्चा 6918, तो 15 ऑर्डर देनी पड़े ए के केस में तो आ गया 1,03,784। बी के केस में 12 ऑर्डर तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सी के केस में 10 ऑर्डर तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हमारे क्या निकलेंगे, मल्टीप्लाई करने पर खर्चा निकल आएगा, है ना, टोटल। लेकिन हमें तो चाहिए पर यूनिट, तो क्या करना है, यूनिट से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल आपका ये आया 9,40,800, ये तो हो गया टोटल। इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना तो क्या करो, यूनिट से डिवाइड कर दो। कितनी यूनिट, ए की 10,000 यूनिट थी, 10,000 यूनिट से डिवाइड करो, यही तो आएगा 94.08। बी के केस में 15,000 यूनिट थी तो 9,40,800 डिवाइड बाई 15,000 कर दो, बी का निकल जाएगा। सी के केस में 15,68,000 का खर्चा है, उसको 20,000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट 78.40 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप टोटल खर्चों को यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे तो वो पर यूनिट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है अच्छा, ये क्वेश्चन भी ICI की साइट पर जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए गए हैं वहीं से उठाया गया है। देखिए क्या है, CDE लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, एंड बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स एंड वॉल्यूम आर एज फॉलोज। कॉस्ट पूल क्या है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्राप्त करने का खर्चा कितना है, 18,42,000। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मतलब जिस पर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और कितने हैं वो 1200। फिर क्या है, मटेरियल हैंडलिंग 8,50,000, ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो कि कितने हैं 1240। मेंटेनेंस का खर्चा 24,56,000, मेंटेनेंस आवर्स 17,550। ऐसी सेटअप का खर्चा दिया है, नंबर ऑफ सेटअप्स भी दिए हैं, क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा दिया है, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी दिए गए हैं। आगे लिखा है द कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ बैच, द कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 7,600 यूनिट्स। अच्छा, ये जो ऊपर का डेटा है, ये जो पूरा डेटा है, ये क्या है, बजटेड डेटा है ना, ये हमने प्लान बनाया कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। और अब जो बात हो रही है वो केवल एक बैच की हुई, एक बैच में हमने 7,600 यूनिट्स बनाए हैं या बनाते हैं, और उसमें मटेरियल लगता है 24,62,000। ध्यान दें, ये केवल एक बैच का मटेरियल है, या यूँ कहो कि 7,600 यूनिट्स का मटेरियल है। वेजेस कितना है, 4,68,500, ठीक है। फिर क्या है, यूसेज एक्टिविटी ऑफ दी सेड बैच, इसी बैच की कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। इस एक बैच को पूरा करने के लिए ऑर्डर्स कितने देने पड़ते हैं, 56। मटेरियल का मूवमेंट कितनी बार करना होता है, 84 टाइम्स। मेंटेनेंस आवर्स इस बैच के लिए कितने होते हैं, 1420 आवर्स। इस बैच के लिए सेटअप कितना करना होता है, 60, मतलब 60 बार सेटअप करना होता है। और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने होते हैं, 18। तो ये जो पूरा डेटा है ये भी किसका है, बैच का है। अब सुनते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट, आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट बतानी है। तो उसमें क्या है यार, जो भी खर्चा है उसको बेसिस से डिवाइड कर दो। खर्चा कहाँ है भाई, ये खर्चा रहा है, ये बेसिस दिए हैं, ये खर्चा है, ये बेसिस है, डिवाइड करते जाओ तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगी। देख लेते हैं, ये देखो 18,42,000 डिवाइड बाय 1200 कितना आ जाएगा, 1535। 8,50,000 डिवाइड बाय 1240 तो 685.85। ऐसी मेंटेनेंस के केस में, सेटअप के केस में, और क्वालिटी कंट्रोल के केस में, सभी केस में आपकी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगी, है ना। तो ये हो गए सारे खर्चे, और खर्चों को डिवाइड कर दिया हमने उनके बेसिस से, या यूँ कहोगी कॉस्ट ड्राइवर से, ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे बढ़ने से पहले अपन रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। वो क्या है, कैलकुलेट द टोटल एंड यूनिट कॉस्ट फॉर द बैच। आपको क्या करना है, पूरे बैच के लिए टोटल कॉस्ट भी बताना है और यूनिट कॉस्ट भी बताना है। तो बैच का कॉस्ट निकाल लो, डिवाइड बाय यूनिट कर देना, तो एक यूनिट का निकल जाएगा, है ना। तो बैच का कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट तो गिवन है 24,62,000, लेबर का भी गिवन है 4,68,500। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इनके खर्चे जो हैं, मतलब एक्टिविटीज़ के खर्चे हैं, मतलब जो ओवरहेड है उनको और चार्ज करना है, तो आपका बैच का खर्चा निकल जाएगा। कैसे, देख लीजिए, मटेरियल कॉस्ट
24,62,000 गिवन है, वेजेस 4,68,500 गिवन है, ओवरहेड्स 5 टाइप के हैं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सेटअप और क्वालिटी, ये पांचों टाइप के ओवरहेड जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट, ये हो गए आपके सारे ओवरहेड, तो आपका टोटल खर्चा निकल जाएगा। ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाय करोगे नंबर ऑफ यूनिट से तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब ओवरहेड कितने कितने आएंगे, तो आप बताओ इस बैच के लिए कितने ऑर्डर देने पड़े थे, 56, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर लीजिए भाई, ये रहा 56 ऑर्डर देने थे, तो 56 ऑर्डर दिए, तो एक ऑर्डर का खर्चा हमने निकाला है, कहाँ निकाला है, ये निकाला है, तो 1535 एक ऑर्डर का खर्चा है, तो 56 ऑर्डर का खर्चा इस बैच के लिए हुआ है, तो इस बैच के लिए कितना चार्ज हो जाएगा ओवरहेड, 85,960। ऐसी मटेरियल हैंडलिंग के केस में क्या होगा, 84 मूवमेंट्स हुए हैं और एक मूवमेंट में खर्चा कितना है, 685.48, ये हमने निकाला है यार, देखो 685.48 ये हमने निकाला है कि एक मूवमेंट का खर्चा कितना होगा मटेरियल हैंडलिंग का। तो इस बैच के लिए 84 मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 57,580.32। मेंटेनेंस में भी वही सेम काम, 1420 आवर्स लगे हैं, एक आवर का खर्चा हमने ऊपर वाली टेबल में निकाला है, मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 198,714। यही काम आपको सेटअप के केस में करना है, एक सेटअप का खर्चा कैलकुलेट किया था, 60 सेटअप से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल में 18 इंस्पेक्शन हुए थे, एक इंस्पेक्शन का खर्चा हमने ऊपर वाली टेबल में निकाला है, मल्टीप्लाई कर ये आ जाएगी। सारे खर्चे मिलाकर कितना हो गया, 384,364.80। अब इस डायरेक्ट कॉस्ट में ये ओवरहेड का खर्चा ऐड कर देंगे तो आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो एक यूनिट का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है।